पूर्णता का भाव ही पूर्णिमा है और जो पूर्ण है वही अमृत है। शरद पूर्णिमा की रात्रि में जहाँ चंद्रदेव अपनी 16 कलाओं से युक्त अपनी आभा बिखेरते हैं, वहीं उन 16 कलाओं के अधिपति देव भी जीवात्मा पर कृपा करने के लिए विराजमान होते हैं। 16 कलाओं के अधिपति देव भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक गोपी के साथ उनकी कामनाओं की तृप्ति के लिए विराजमान होते हैं। गोपी कोई स्त्री, कोई पुरुष, कोई संबंध नहीं। गोपी तो एक भाव है, जिस भाव में समस्त कामनाओं की तृप्ति सिर्फ गोविंद को पाकर ही होती है, उनकी लीलाओं के दर्शन कर कर ही होती है। इसलिए गोपी भाव सिर्फ और सिर्फ गोविंद को चाहता है। ये ना स्त्री है, ना पुरुष है, ना कोई संबंध है। अपने जीवन के हर काम, हर कामनाओं को जब आप गोविंद को समर्पित करने लगते हैं और गोविंद को पाने की तीव्र कामना जब जागृत होती है, तो यही गोपी भाव जागृत होता है और गोपी भाव को धारण करने वाला ही गोपी है। भगवान के प्रत्येक अवतार में गोपी भाव की जागृति हुई। राम अवतार में जब भगवान राम दंडक वन में प्रवेश करते हैं तो उनकी झांकी, उनके दर्शन करने वाले वहाँ उपस्थित ऋषि मुनि गोपी भाव में जागृत होते हैं। उन ऋषि मुनियों की भी तीव्र इच्छा होती है कि वह भगवान को प्राप्त करें और उनकी सेवा, उनकी लीलाओं के दर्शन करें। वहीं जब भगवान ने वामन रूप में अवतार लिया और राजा बलि के समकक्ष उपस्थित हुए, तो समस्त उपस्थित दानव, असुर, दैत्य कन्याओं के मन में भी गोपी भाव जागृत हुआ और गोविंद को पाने का, उनके रूप को, उनकी लीलाओं के दर्शन करने की इच्छा जागृत हुई। वहीं समुद्र मंथन के समय कश्यप रूप में जब भगवान का अवतार हुआ, मंदराचल पर्वत को उन्होंने अपनी पीठ पर धारण किया, तब वहाँ पर उपस्थित सुर, असुर, सागर में विद्यमान मत्स्य कन्याओं के मन में भी गोपी भाव जागृत हुआ और प्रभु के उस रूप को पाने की इच्छा जागृत हुई। यहाँ तक जीव, सुर, असुर, यक्ष, गंधर्व, इसके अलावा हमारे 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, और इन चारों वेदों को अगर 3 कांडों में विभाजित देखें तो ज्ञान कांड, कर्म कांड और उपासना कांड आता है। इन ज्ञान कांड के 4000 मंत्रों, कर्म कांड के 80,000 मंत्रों और उपासना कांड के 16,000 मंत्रों में से कर्म कांड के 80,000 मंत्रों को भी गोपी भाव जागृत हुआ और वो भी महारास में गोपी स्वरूप में विद्यमान थे। तो भगवान राम को पाने की इच्छा के समय जो गोपी भाव जागृत हुआ, वामन अवतार में जो गोपी भाव जागृत हुआ, कश्यप अवतार में जो गोपी भाव जागृत हुआ, और यहाँ तक मंत्रों के मन में भी भगवान को पाने की तीव्र लालसा और तीव्र इच्छा जागृत हुई, तब जाकर ये पूर्णमय रात्रि शरद की प्राप्त हुई, जब योगेश्वर भगवान कृष्ण ने लीला प्रधानता को देते हुए, रस प्रधानता को देते हुए, सकाम भाव को निष्काम भाव में निरूपित करने के लिए रास रचा और प्रत्येक भाव को अपनी अभिव्यक्ति, अपनी उपस्थिति से तृप्त किया। और यही स्वरूप जीवात्मा का परमात्मा में मिलन है महारास। महारास की दिव्यता को जानने के लिए सबसे पहले अपने अंदर गोपी भाव जागृत करना आवश्यक है, तभी इसकी दिव्यता को आप जान सकेंगे। स्त्री पुरुष के भेद से, संबंधों के भेद से अगर आप सांसारिक चश्मे से इसको देखेंगे तो शायद इसकी दिव्यता का अंश मात्र भी प्राप्त ना कर पाए। हर कार्य में गोविंद का पाने की इच्छा, क्योंकि गोपी भाव है ही गोविंद को पाना। गोपी गोविंद को ही प्राप्त कर पाएगी, इसलिए उस भाव को जागृत करना ही साक्षात रूप में भगवान कृष्ण को प्राप्त करना है।
युगल सरकार की कृपा प्राप्त करने के लिए, राधा रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए आज पूर्णिमा के पर्व पर यथाशक्ति महामंत्र का जाप करें। बहुत सहजता से भगवान की कृपा का अनुभव कर पाएंगे।